इस टाइम मैं इटावा में हूँ। मेरे पास समस्या है आज ताखा तहसील की। मेरे पास चाचा खड़े हैं, रामोतार पुत्र मोहर सिंह, मौजा बनी हरदू पोस्ट पुंजा, विकासखंड व तहसील ताखा, जिला इटावा की बात है। बताते चकबंदी लेखपाल के विषय में सर ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय इटावा को। मैं चाचा से पूछूंगा क्या समस्या है। चाचा देश के सामने रखें। अच्छा साहब, जैसे ने पहले मेरी चेक गड़बड़ करी और साहब जिनकी लड़ाई है थी उनसे मैं जाए दो, फिर साहब एक और आदेश करो, बाकी खिलाफ में फिर हमने इनके करो। तो साहब पट्टा खारिज की ज़मीन और गऊचरा की ज़मीन और वन विभाग और बाबा साहब के अम्बेडकर पर इसने मकान बनवा दे, इस पर लेके कम से कम मौजा से 4 करोड़ रुपया लो। किसने लिया है 4 करोड़? ओम नारायण ने। और ये ओम कहा नारायण लेखपाल हैं? लेखपाल हैं। किससे हैं? कौन से लेखपाल हैं? चकबंदी के। चकबंदी लेखपाल। हाँ। बड़ा आरोप लग रहा है कि हाँ। 4 करोड़ रुपया लेखपाल ने लिया है। अच्छा। चकबंदी, हालांकि ये जांच का विषय है। क्या कहोगे? तो हमने ये साहब दी है डीएम साहब को प्रार्थना पत्र कि हमारी साहब जांच कर ली जाए। अगर लेखपाल दोषी है तो लेखपाल पे कार्रवाई करी जाए, नहीं तो साहब हम पे कार्रवाई करी जाए। पट्टा खारिज की भूमि इसने दी। पट्टा खारिज की भूमि किसे दी? लोगों के नाम पे दी जिनके नाम है भी हम दिखाए साहब डीएम साहब को। आपने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दे दिया? हाँ दे दो साहब, और बहुत दे दे, सब दे दे साहब। तो क्या गलती लेखपाल की, क्या गलती है? लेखपाल की गलती है कि अनागित भूमि नहीं जैसे दे रहे हैं पैसा लेके। जिस किसान को भूमि दे रहे पैसा लेके दे रहे हैं? पैसा लेके दे रहे, उनके हैं पट्टा खारिज, उनके पट्टे खारिज हैं। हाँ जी। उन्हें दे रहे हैं? उन्हें दे रहे, उन्हीं पे पैसा ले रहे। कितना पैसा ले रहे हैं? कम से कम 4 करोड़ के लगभग में रुपया लगे। अच्छा, 1 बीघा पे कितना लेते हैं? 1 बीघा पे कम से कम जो है मेरा अनुमान है कि 60-70 हज़ार के करीबन लो तो 1 लाख रुपया है। अच्छा। बीघा के हिसाब से हैवी में बताया कि हैवी में तुम्हारा जो है गऊ है तो वहाँ 4-5 लाख रुपया मिले, हमें 1 लाख रुपया को बीघा दे, हम तुम्हें फायदा कराए रहे। क्या नाम लेखपाल का? ओम नारायण। देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में जो ज़मीन गई है वहाँ लोगों को जो पैसा भूमि अधिकृत जब हाईवे ने किया है तब वहाँ जो पैसा मिला है वहाँ इस टाइम चकबंदी चल रही है। हाँ चकबंदी चल रही है। लेखपाल कह रहे कि तुम्हें कई लाख रुपया मिला है, करोड़ों रुपया मिला है, तो इसमें 1 लाख रुपया बीघा मुझे दे दोगे तो क्या बिगड़ेगा? क्या है यही डिमांड है? हाँ यही है सर। कितना कमाया होगा लेखपाल ने? कम से कम 4 करोड़। आप सत्य कह रहे हैं? हाँ सत्य कह रहे हैं, हमने लिख के दे दी साहब डीएम साहब को। लिख के दिया है? हाँ, डीएम साहब को आपने क्या लिख के दिया? हाँ, हमने की साहब जी 4 करोड़ से कम रुपया नहीं लो, इन पे पट्टा खाए और जिन पे सब पे प्रार्थना पत्र दो साहब। 4 करोड़ रुपया बाबा बहुत होता है। बहुत साहब जमीनों जैसे है 2 मीटिंगें खारिज हैं सन 1976 और 86 की। हाँ भी हम दिखाई देंगे साहब डीएम साहब को और अब तो दिखा सकते। आप क्या चाहते हो बाबा? हमें जहाँ साहब के जब कानूनी कार्रवाई हो वो चाहिए, जानी ज़्यादा हमें परेशान करूँ और पब्लिक को तो करूँ तो करूँ। लेखपाल पे कानूनी कार्रवाई? जी। क्या नाम लेखपाल का? ओम नारायण। ओम नारायण। कहाँ? ताका तहसील में है? हाँ, चकबंदी लेखपाल। चकबंदी लेखपाल। क्या कहोगे आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से, क्या अपील करोगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहोगे? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे 10 क्षेत्रियों पे फोन करे साहब, कम से कम 4-5 बार, और वहाँ से आते के यहाँ कार्रवाई हुई, यहाँ से लिख के कछु भेजे तो यहाँ कर तो कछु हो। तो आप मतलब इस पे रखें, चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात रखें तो तुम्हारी मदद होगी। क्या कहोगे? हाँ तो हमने साहब दे दी सूचना, पूरी दे दी। पूरी दे दी। हाँ। मैं भी कहूँगा कि जो श्री रामोतार पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम चमरौआ, ये ताका तहसील की घटना है। सर मैं हालांकि चैनल के माध्यम से किसी पे आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन जो चाचा रामोतार सिंह बुजुर्ग हैं बता रहे हैं कि लेखपाल, चकबंदी लेखपाल ने बड़े पैमाने पर किसान भाइयों से पैसा वसूला है कि हम आपका चेक बना देंगे। अब ये सच्चाई, ये तो जांच का विषय है, पैसा लिया कि नहीं लिया। लेकिन चाचा जो जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया उसमें भी चाचा जी लिख रहे हैं कि 4 करोड़ रुपया चकबंदी लेखपाल ने वहाँ से किसानों से वसूला है। सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। मैं कहूँगा जिला प्रशासन से कि आप
लेखपाल की जांच करवाएं। अगर दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ज़रूरी है। मैं चैनल के माध्यम से किसी पे आरोप नहीं लगाता हूँ। मैं अधिकारियों से ये भी कहता हूँ कि किसानों से पैसा मत लो। ये वो किसान हैं दिन रात मेहनत करते हैं, तब अपने बच्चों की फीस नहीं चला पाते हैं, बेटियों की शादी अगर करते हैं तो कर्जा लेते हैं। आप लोग उनसे पैसा लेते हो, कैसे काम चलेगा? आपको जब सरकार वेतन देती है, छुट्टी के दिनों का वेतन देती है, टीए डीए लेते हो, महंगाई भत्ता लेते हो, उसके बाद करप्शन करते हो, ये बहुत गलत है। मैं भ्रष्टाचार की घोर निंदा करता हूँ। हालांकि क्या आप जो लेखपाल पे आरोप लग रहा है ये तो जांच का विषय है। मैं कहूँगा उच्च स्तरीय जांच होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।